नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चिड़गांव की शिष्टबाड़ी में आग का तांडव, जिंदा जला नौजवान, 14 परिवार बेघर, करोड़ों की संपत्ति राख। सीएम जयराम से मिले शिमला के परेशान होटल वाले। एसोसिएशन ने कहा नुकसान से बचाने के लिए कदम उठाए सरकार। जयसिंहपुर बाजार पहुंचे पति पत्नी पर एफआईआर दर्ज। जालंधर से लौटने पर होम क्वारंटीन में रहने के थे निर्देश। नेरवा बाजार में 5 सब्जी विक्रेताओं के चालान, ज्यादा रेट वसूलने पर विभाग ने कसा शिकंजा। इलाज न मिलने से 7 साल के बच्चे ने तोड़ा दम, अस्पताल दर अस्पताल भटकते रहे परिजन। गोवा में फंसे हिमाचल के 300 से ज्यादा लोग, जयराम सरकार से घर वापसी की लगाई गुहार। फर्जी कर्फ्यू पास मामले में एक और गिरफ्तार, अदालत ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा। शांता कुमार की मुख्यमंत्री जयराम को नसीहत, लोगों की घर वापसी के फैसले पर करें पुनः विचार। बाहरी राज्यों से बिलासपुर आने वाले 713 लोग होम क्वारंटीन, विभाग रख रहा निगरानी। और अब समाचार विस्तार से। उपमंडल रोहड़ू की चिड़गांव तहसील की पेखा पंचायत के शिष्टबाड़ी गांव में आग लगने से एक 40 वर्षीय नौजवान जिंदा जल गया, जबकि आग से 2 लोग झुलस गए हैं। इस अग्निकांड में 7 घरों के जलने से 14 परिवार बेघर हो गए हैं और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार आग अल सुबह 3 बजे के करीब लगी। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने बाकी घरों को समय रहते बचा लिया, अन्यथा और भी कई घर आग की चपेट में आ सकते थे। प्रशासन की ओर से उपायुक्त शिमला अमित कश्यप और एसडीएम रोहड़ू बीआर शर्मा ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों को फौरी राहत और राशन आदि सामान बांटा। जिलाधीश ने कहा कि पीड़ित परिवार के सदस्यों के लिए अगले 10 दिन का राशन मुहैया करवा दिया गया है। बता दें कि चिड़गांव क्षेत्र में पिछले 10 दिनों के भीतर अग्निकांड की एक चौथी घटना है और अब तक 2 व्यक्ति जिंदा जल चुके हैं। हमारे को जानकारी मिली है, क्योंकि हम भी इसी गांव के बगल में हमारा गांव है, तो यहाँ पे जिस तरीके से जो है ना, जो इन्फॉर्मेशन मिली हमारे को कि वो जो है ना अंदर थे, जिस जहाँ से गए, जैसे उन्होंने कोशिश की बाहर जाने की, तो उसके बाद उन्होंने बाहर वो जा नहीं पाए। आग जो है ना, जो ग्लेज थी, बड़ा मतलब पुश्तैनी मकान था ये बना हुआ, तो बाहर जो है ना वहाँ आग लगी थी ग्लेज में, और उसके बाद उन्होंने अंदर का दरवाज़ा खोल दिया था और उन्होंने ये मालूम नहीं था कि अंदर जो है ना आग लगी है, अंदर वाले मकान में ना, तो उन्होंने छलांग मार दी अंदर को ना, वो ऐसे ही कूद गए अंदर आग के बीच में दरवाज़ा खोल के। तो इसी तरीके की घटना से जो ना भी बहुत कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के बीच जहां सब कुछ बंद है, तो वहीं इसका भारी नुकसान होटल इंडस्ट्री को उठाना पड़ रहा है। इसी को लेकर शिमला होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की और उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत करवाया। शिमला होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद ने बताया कि लॉकडाउन के चलते होटलियर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन की इस घड़ी में न कोई इनकम हो रही है और ज्यादातर होटलियर्स लोन के पैसों पर ही अपना कारोबार चला रहे हैं। इसे लेकर होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस घड़ी में सरकार की ओर से होटलियर्स और होटल व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों को राहत देने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं। प्रदेश में बाहर से आकर होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर लंबागांव पुलिस ने महाराजनगर के दंपति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने दोनों को आलमपुर स्थित क्वारंटीन सेंटर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को ही जालंधर से घर लौटे थे। उन्हें 28 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहने की हिदायत दी गई थी, लेकिन ये दंपति नियमों की परवाह किए बिना बुधवार को जयसिंहपुर बाजार में पहुंच गए। एसएचओ रूपलाल ठाकुर ने बताया कि दोनों को अब आलमपुर स्थित क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 3-4 दिनों में जो भी लोग कांगड़ा जिला के बाहर से घर पहुंचे हैं, उन पर पुलिस की पूरी नजर है और जो भी व्यक्ति होम क्वारंटीन का उल्लंघन करेगा उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। नेरवा बाजार में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सब्जी विक्रेताओं की मनमानी पर लगाम लगाते हुए 5 दुकानदारों के चालान काटे हैं। खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक चौपाल आतिश ठाकुर ने बुधवार को नेरवा बाजार का निरीक्षण किया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान ज्यादा रेट वसूलने और बिना लाइसेंस दुकानदारी चला रहे 5 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
विभाग की इस कार्यवाही से सब्जी विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है, तो वहीं लोगों ने राहत की सांस ली है। पठानकोट के साथ लगते हलका सुजानपुर में एक 7 साल के बच्चे की उपचार न मिलने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बच्चे को हल्का सा बुखार और सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। परिजनों ने उसे सुजानपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाया, मगर उपचार न मिलने के चलते बच्चे को सुजानपुर के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, मगर वहां डॉक्टर न होने के चलते बच्चे को 108 एम्बुलेंस में पठानकोट के सिविल अस्पताल में लाया गया, मगर वहां भी बच्चे को उपचार नहीं मिला, जिसके चलते अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में बच्चे को ले जाया गया, मगर किसी ने भी उपचार नहीं दिया, जिसके चलते बच्चे की मौत हो गई। एक तरफ हेल्थ विभाग कोरोना जैसी बीमारी के चलते लोगों की जान बचाकर डंके बजा रहा है, वहीं एक 7 साल के बच्चे को उपचार न मिलने के चलते उसकी मौत हो जाना हेल्थ विभाग पर सवाल खड़े करता है। वहीं सुजानपुर के एसएचओ अवतार सिंह ने कहा कि उनकी तरफ से जांच की जा रही है। गोवा में फंसे जिला मंडी के युवकों ने सोशल मीडिया के जरिए हिमाचल सरकार से घर आने की गुहार लगाई है। इन लोगों का कहना है कि ना तो उनके पास पैसे हैं और ना ही राशन बचा है और ना ही गोवा सरकार कोई मदद कर पा रही है। गोवा में फंसे खेमराज ने बताया कि इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर करीब 300 युवा फंसे हैं। इन युवकों ने कहा कि सरकार विदेश में फंसे लोगों के लिए विशेष विमान भेज सकती है, तो अपने देश में फंसे गोवा से हिमाचल अपने घर क्यों नहीं ला सकती। उन्होंने हिमाचल सरकार से गुहार लगाई कि उन्हें घर ले जाने का प्रबंध किया जाए। पांवटा साहिब में फर्जी कर्फ्यू पास मामले में मंगलवार को दूसरे व मुख्य आरोपी अंकुश सिंह निवासी केनाल रोड देवीनगर को अदालत ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि पुलिस ने अंकुश को मंगलवार देर शाम को ही गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अग्रिम जमानत ले रखी थी, जिसे पुलिस ने रद्द करवाकर उसे घर से ही गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा दूसरे आरोपी जसपाल को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। डीएसपी सोमदत्त ने बताया कि पुलिस आरोपी से ये जानने का प्रयास करेगी कि उसने ये फर्जी कर्फ्यू पास कैसे और किससे बनवाया है। हिमाचल बॉर्डर पर बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों के हुजूम को देखकर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने चिंता जाहिर करते हुए प्रदेश सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने की दिशा में हिमाचल सफलता के साथ आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, परंतु थोड़ी सी दी गई छूट के कारण अधिक भीड़ लगने लगी है। मुख्यमंत्री एक बार फिर से तुरंत पुनर्विचार करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सीमा पर बाहर से आने वालों का जमघट लग रहा है और इतने लोगों की जांच संभव नहीं है। उन्हें 14 दिन घर पर रहने को कहा जा रहा है। वे एकांत में रहने के लिए नहीं आए हैं, लिहाजा नियमों का पालन संभव नहीं। पालमपुर की सड़कों पर अधिक भीड़ दिखाई दे रही है। बाहर से आने वालों का प्रवेश प्रतिदिन इतना हो कि उनकी पूरी जांच हो सके और उन्हें नियम के अनुसार क्वारंटीन किया जा सके। बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग ने 3 दिन में बाहरी जिलों एवं अन्य राज्यों से आने वाले 713 लोगों को होम क्वारंटीन किया है। इसके साथ साथ कोटा राजस्थान से लौटे 20 छात्रों को भी होम क्वारंटीन किया गया है। विभाग द्वारा इन लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी एवं कोविड-19 सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर प्रविंद्र ने बताया कि विभाग द्वारा स्वारघाट व गरामौड़ा में कुल 8 टीमों द्वारा बाहरी जिलों एवं अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। अब तक 713 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। जिला बिलासपुर में आज तक हमारे पास कोई भी केस पॉजिटिव नहीं है, तो इस वजह से हम अपने आप को बड़ा लकी भी महसूस करते हैं कि आज तक डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर एटलीस्ट सेफ है, और इसके लिए हम लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं। हम सर्विलेंस बड़ी अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास 713 लोगों की लिस्ट है जो अलग अलग दूसरे प्रांतों से या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए थे, और उनको हम डेली कॉल करके या उनके घर जाके पता करते हैं कि उनमें किसी में कोई बुखार के, खांसी के या सांस लेने में तकलीफ वाले कोई लक्षण तो नहीं है, और डेली उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तो जब तक इनके हर एक बंदे के 28 डेज या 28 दिन पूरे नहीं हो जाते तब तक इनसे हम ये जानकारी लेते रहेंगे और उनको ये हमेशा एक एडवाइस देते हैं कि वो अपने ही घरों में रहें।
और चूंकि आजकल बॉर्डर्स खुल गए हैं, बॉर्डर्स में अब पास लोगों को मिल रहे हैं, बाहर की स्टेट से लोग जो हिमाचल वाले हैं वो आ रहे हैं, तो उनके लिए हमने 8 हेल्थ की टीम्स स्वारघाट और ग्रामाड़ा, जो 2 हमारे मेजर एंट्री पॉइंट्स हैं, वहां पे लगाई हुई हैं। वो दोनों टीम्स के पास 4-4 थर्मल स्कैनर्स हैं और हर आने वाले व्यक्ति का टेम्परेचर देखा जाता है और उनसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लिया जाता है जिसमें वो अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कोई खांसी जुकाम बुखार वाला कोई लक्षण है या नहीं है। उसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करके तब उसको एंट्री दी जाती है। अगर वहां पे किसी को बुखार या खांसी या सांस लेने में तकलीफ कोई ऐसा लक्षण निकलेगा तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा और फिर उसका एक सैंपल लिया जाएगा। सैंपल हम शिमला में भेजेंगे और जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता वो क्वारंटाइन में रहेगा। अगर तो वो नेगेटिव आया तब उसको घर जाने की परमिशन होगी और मान लो अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसी अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।